मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क मी क्वेश्चन अबाउट कि भाई पैसा ही नहीं बचता। मेरी मंथली की 30,000 रुपये है, किसी के 40,000 हैं, किसी के 50+ आमदनी है, फिर भी उनके पास पैसा नहीं बचता। और कहते हैं कि भाई मैं कैसे इन्वेस्ट कर लूँ SIPs में या फिर शेयर्स में, या फिर कैसे हमारे तो खुद के खर्चे शौक पूरे करने में या फिर खाने पीने में ही निकल जाते हैं। भाई एक बात बताऊँ, जहाँ मैं रहता हूँ ना, इस एरिया में या फिर मेरे लिंक में ऐसे ऐसे लोग हैं ना, जो महीने के 20-20 हज़ार रुपये कमा कर उन्होंने खुद का घर बनाया है। 2-2 3-3 साल के अंदर उन्होंने खुद के अपनी वेल्थ क्रिएट की है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कितना कमाते हो या कितना आपके पास पैसा या आमदनी कम है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप जो पैसा कमा रहे हो जा कहाँ रहा है, इसका नॉलेज आपको है कि नहीं है, इसका ध्यान है कि नहीं है। अब इसके ऊपर ही मैं वीडियो बात करने वाला हूँ, जो कि आज की वीडियो है 5 मनी सीक्रेट्स द वेल्थी पीपल यूज टू सेव मनी। अंडरस्टैंड? बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, ध्यान में रखना इसका, क्योंकि ये सब चीज़ें सीखने से ही, करने से ही, इम्प्लीमेंट करने से, सीखना आसान है, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा। इम्प्लीमेंट जब करोगे तभी आपको वेल्थ आपकी क्रिएट करते हुए दिखेगी। सबसे पहला पॉइंट, मनी लीक्स, इनविजिबल मनी लीक्स। भाई आपको पता ही नहीं है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है। जो क्वेश्चन आप मुझे कहते हो कि हमारे खर्चे इतने हैं कि पैसा ही नहीं बचता, आपको पता है कि खर्चे कहाँ कहाँ हैं आपके? कभी आपने कैलकुलेट किया है? आपने लेजर बनाया है? मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो, वो किताब देखी हुई है, छोटी सी रखी हुई है, उस पे मेरा 1-1 रुपए का डेली का हिसाब होता है। डेली का, कि मैं ऑनलाइन पेमेंट कितनी पे कर रहा हूँ, किसको पे कर रहा हूँ, कैश कितनी पेमेंट जा रही है, किसको जा रही है। और मंथ के एंड में हिसाब होता है उसका टोटल, कि मैंने इस महीने में कितना एक्सपेंडिचर किया है। उसमें से ये भी छांटा मैं फ़िल्टर करता हूँ कि मैंने लेज़र में कहाँ, मतलब कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए कहाँ खर्चा किया है, अपनी ग्रोसरी के लिए, अपनी नीड्स के लिए कहाँ खर्चा किया है, और मैंने जो बाकी पैसा लगाया है वो कहाँ लगाया है। सारी फ़िल्टर हो जाती है चीज़, वहाँ से मेरे को आइडिया लग जाता है कि ये चीज़ है मैंने गलत की है, जिसका मेरे को बेनिफिट नहीं हुआ, ये चीज़ अब नेक्स्ट टाइम से नहीं करनी। या फिर नया रेस्टोरेंट ट्राई किया, वहाँ खाना अच्छा नहीं था, यहाँ पे नोट कर लिया, पर बाद में फिर मेरे को जब लास्ट महीने के एंड में मैंने ट्राई किया हिसाब लगाने को, तो मुझे पता लगा ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये मैंने वेस्ट किया है पैसा। इतना नॉलेज हो गया ना, ये चीज़ आपको पता है कि आपके पैसे कहाँ वेस्ट हो रहे हैं? नहीं होगा मेरे ख्याल से, मोस्ट ऑफ पीपल डोंट केयर अबाउट दिस। तो आपने देखना है, मैं देखता हूँ कि कई कई लोगों की हैबिट होती है डेली शाम को बर्गर खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, उसका हिसाब भी नहीं करते वो। बट आप सोचो ना, डेली आप बर्गर खा रहे हो, मान लो मिनिमम बर्गर कितने का मिलता होगा? 50 रुपये का तो यहाँ पर मिनिमम एक बर्गर है। 50 की बर्गर होगी, 20 की कोल्ड ड्रिंक छोटी में, 70 रुपये। अब महीने का बताओ कहाँ है? 70 रुपये महीने का कितना हो गया? 2100, 2100 रुपये। कुछ लोग होते हैं दिन के 10 सिगरेट पी जाते हैं। 10 सिगरेट का रेट मैं मान लेता हूँ कि कोई भी नॉर्मल सिगरेट ले लेता हूँ, 10 रुपये की एक सिगरेट होती होगी मे बी, तो 100 रुपये की एक सिगरेट पी एक दिन में पी जाते हैं। 1000, 2000, 3000 रुपये महीने का हो गया। सीधा सीधा ये 5000 रुपये का आपका एक्सपेंस हो गया, और कोई नोटिस नहीं करता इस खर्चों को। तो बाद में कहते हैं कि भाई पैसे नहीं बचते। भाई ये सब खर्चे जो हैं, जो आप अवॉइड कर सकते हो करो यार। जरूरी है डेली खाना? एक हफ्ते के अंदर कर लो, 10 दिन के अंदर कर लो, ये तो नुकसान ही है आपकी बॉडी के लिए। हेल्थ पे आपके प्रॉब्लम डालेगी ये सब चीज़ें। तो ये सब ध्यान फाइंड आउट करो कि ये पैसा जो इनविजिबल है, जो आप खर्चे कर रहे हो, इसके बारे में आपको पता है कि नहीं। अगर पता है तो उसको अगर अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो, पैसा बचेगा, ऑफ कोर्स बचेगा। सेकंड पॉइंट, सब्सक्रिप्शंस या फिर ज्वाइनिंग फीस, समथिंग जो भी आप कह लो, सर्विसेज के जो पैसे आप देते हो। सब्सक्रिप्शन में क्या क्या होता है भाई? मैं कई बच्चे देखता हूँ ना, बच्चे क्या मतलब कि जो भी हैं, वो जिम ज्वाइन करते हैं, पैसा दे देते हैं, और महीने में जाते होंगे वो 5-10 दिन, बस उससे ज़्यादा नहीं जाते वो। पैसे का वेस्ट ही है ये। अगर जाना ही नहीं तो पैसे क्यों दे रहे हो भाई? सब्सक्रिप्शन क्यों ले रखा हुआ है? नॉर्मल यहाँ पे एवरेज सब्सक्रिप्शन मंथली बेस पे 2000 रुपये होता है, 1000-2000 के बीच में होगा, जिम के अकॉर्डिंग, कार्डियो के अकॉर्डिंग, या फिर कोच के अकॉर्डिंग। 2000 महीने का वेस्ट कर रहे हो आप अगर नहीं जा रहे हैं। सेकेंड, डेटिंग ऐप्स के भी होते हैं। जैसे मैं अभी ट्राई सिटी में रहता हूँ, तो यहाँ पर डेटिंग्स ऐप्स के ज़्यादा वो हैं, चलन है।
उसके भी 500-1000 रुपये की सब्सक्रिप्शन नॉर्मली होती होगी, ठीक है। अलग अगला ऑनलाइन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मैं कई दोस्तों को देखता हूँ कि वो कोर्स खरीद लेते हैं, ये कोर्स करूँगा बाद में, खरीद के रख लेते हैं, कभी वो करते नहीं है कोर्स, या फिर कोई डिजिटल प्रोडक्ट खरीदा वो वैसे ही पड़ा है, चला नहीं रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो आप लेते हो, अगर आपने इसको यूज़ ही नहीं करना तो ले ही क्यों रहे हो? अगर ले रखा हुआ है तो उसको निकालो, कैंसिल करो, ऑटो पेमेंट से उसको कैंसिल करो भाई। ये चीज़ें खर्चे आपके आधे, मेरे ख्याल से 50% खर्चे यही होंगे सारे जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी आमदनी में, ठीक है। नेक्स्ट, यू डोंट थिंक अबाउट स्मॉल सेविंग्स। यस, अब एक टाइम मेरे पर भी ये चीज़ें थी, जब थोड़ा सा पैसा आ गया था, नया नया मैं पैसा बढ़िया कमाने लग गया था ना, तो ना मैं केयर नहीं करता था कि पैसा कहाँ से मैं बचा सकता हूँ। अरे ये कपड़ा बढ़िया ब्रांडेड है, ले ले भाई एमआरपी पे, ये जूते बढ़िया, ले ले एमआरपी पे, नहीं आज फ्लाइट से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, महंगा पड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं। उससे ये नहीं देखता था कि उससे 1 घंटे बाद एक फ़्लाइट और है जो कि आधे रेट में मिल सकती है। अब ये नहीं देखता था कि ये सेम ब्रांड सेम क्वालिटी के डिफरेंस आ चुका है रेट में, ये नहीं देखता था। बस ये है कि पैसा था ले लिया, तो वो गलती आपने नहीं करनी। जितना मर्जी आपकी ज़िंदगी में पैसा आ जाए, कोशिश करना है कि आप क्वालिटी की तरफ जाओ, पैसा बचाने की तरफ जाओ, जितना हो सके बचाओ भाई, जितना हो सके बचाओ, बढ़िया बन जाओ भाई। हाँ, बाद में उड़ाना, खुला उड़ाना जब आपके अंबानी जैसे ठाठ बाट हों, अंबानी जैसी कंपनियां चलती हों, कि हाँ आप अगर कहीं किसी से बार्गेनिंग करने के लिए रुके तो आपका करोड़ों का नुकसान हो रहा है, तो वो चीज़ आप ये चीज़ इग्नोर कर सकते हो। बट अभी के टाइम पे अगर आप ये कमेंट करके आते हो कि भाई पैसा ही नहीं बचता, तो ये सब ट्रिक अपनाओ भाई। अगला 4th पॉइंट, सोशल प्रूफ डायलेमा। भाई साहब, लोग सोशल प्रूफ मतलब कि खुद को दिखाने के चक्कर में, खुद को लोगों को दिखाने के चक्कर में कुछ भी उठा ले रहे हैं, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो गाड़ी हो, ईएमआई पे उठा रहे हैं भाई। ईएमआई पे सबसे बड़ी बीमारी ईएमआई है भाई। हाँ, घर बनाने के लिए ईएमआई पे लिया वो अलग चीज़ है, क्योंकि वो आपका एसेट बन रहा है, उसके प्रतिदिन उसकी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ होती जा रही है। एवरेज जो प्रॉपर्टी है उसके 8 से 10% की एक्चुअल कॉस्ट बढ़ रही है। रेंटल है तो अलग चीज़ है, मतलब कि प्रॉपर्टी का जो रिटर्न है वो एवरेज 8 से 10% ग्रोथ हो रहा है। अब आप गाड़ी ले रहे हो, वो भी लाइबिलिटी है, उस पर ईएमआई बांध देते हो, जबकि आपके गैरेज से गाड़ी निकली तो वो 25% तक का उसका रेट गिर जाता है पहले ही, 10 से 25-15 मतलब होता है, इसके एवरेज होता है, ठीक है। आईफोन ले लेते हो दिखाने के लिए, जबकि आपका उसका कोई काम ही नहीं है सिवाय वो इंस्टाग्राम ये सब देखने के, वो तो आप सिंपल फ़ोन से भी कर सकते हो। मैंने बताऊँ, आईफोन ये रखा हुआ है ना, मैं इसको दिखाने के लिए नहीं लिया था, ये मेरे को कम से कम 3 साल हो गए, वही फ़ोन है, वही कवर है, वही है सब कुछ, कुछ नहीं किया इस पर मैंने, कुछ नहीं आज तक इस पर। मैंने कई बार देखता हूँ आईफोन लेते हैं ना, बढ़िया बढ़िया कवर लगाते हैं, पता नहीं कौन कौन से कवर आते हैं भैंचोद, मतलब कोई ऐसा खुलने वाला कवर आता है, कोई साला उस पर स्टिकर लगा होता है, कोई बाबी बनी होती है, किसी के पांडा बना होता है। हे भगवान, मतलब कि ये सब शौक भी करने पे बाद में रोना है कि हाँ भाई मेरे पैसे नहीं बचते। भाई ये सब तो बंद करो, फ़ोन ऐसे भी चल सकता है। ये भी ये एंड्रॉयड फ़ोन है, ये दूसरे वाला, ये मेरा पहला फ़ोन है एक्चुअली, देख लो अभी भी चल रहा है, काला हो चुका है पीछे से, पर अभी भी एक मैं रखा हूँ अपने साथ में। पता नहीं, मेरे 5 साल हो गए, मेरे 2 फ़ोन अच्छे चल रहे हैं। मैंने कभी, मेरे को मैं सही बताऊँ, मेरे एवरेज फ़ोन है कम से कम 3-4 साल चलता है। चलता क्या मतलब, ये 5 साल पहले लिया था, ये 2 साल पहले लिया था, दोनों चल रहे हैं भाई। पता नहीं, मेरे को जेन जी जनरेशन का तो पता है कि ये तो साल साल में फ़ोन बदल देते हैं भाई। तो भाई इन्वेस्ट इन एसेट्स करो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, वहाँ पे ईएमआई बनाओ, बट इन्वेस्ट इन लाइबिलिटीज में मत करो यार। दिखावे के सोशल प्रूफ के चक्कर में ना प्लीज़ अपने आप फक अप मत करो भाई, ठीक है। लास्ट, मनी रूल बना लो अपने लिए। मनी रूल, मैं आपको बताता हूँ मनी रूल क्या है। अगर कोई मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे ना, उन्होंने देख रखा होगा पहली वीडियो जो स्टार्टिंग में मैं इस फील्ड में आया था, तो मैंने यही अपनी जो मनी सेविंग का ट्रिक है वो लोगों को दिखाया था कि मैं जो पैसा बचाता हूँ या फिर इन्वेस्ट करता हूँ वो ऐसे होता है। देखो ये है 10% SBI, मतलब कि 10% पैसा इसमें जाता है
मैनकाइंड, हेल्प, गॉड, ये समथिंग, ये मैंने बना रखा है, इसमें पैसा है भाई, डालता हूं मैं इसमें। 20% HDFC, इमरजेंसी हेल्थ लेगेसी सेव, ये मेरा HDFC में फंड जाता है। ये मैं आपको टोटल बताऊंगा। 20% पेटीएम जो अकाउंट है उसमें, पर्सनल एक्सपेंस, फन, पार्टी, ट्रैवल, लव, समझ रहे हो, लव। 50% ये देखो, ये मेरा है गोल्स, ड्रीम, इन्वेस्ट एंड एसेट्स। ये टोटल अगर आप जोड़ोगे तो ये 100% बनता है। मतलब कि मेरा जो 100% इनकम जो आती है उसमें से मेरी 50% सेविंग्स में जाती है, 20% मेरी पर्सनल एक्सपेंस में जाती है, 20% इमरजेंसी हेल्थ में जाती है, और 10% मैं निकाल देता हूँ गॉड, मैनकाइंड या हेल्प के लिए। तो मेरा ये 100% पूरा हो गया। मेरे को नहीं सोचना पड़ता कि मेरे पास जब पैसा आया है तो मैं उसको उड़ाऊं। मेरे को ये सोचना पड़ता है जब पैसा आया तो पहले इनमें बांटूंगा, इनमें से जो निकलेगा वो फिर मैं खर्च करूंगा। ये चीज़ मैं फॉलो करता हूँ। नॉर्मल जो ये रूल मैंने बनाया है, ये 20-30-20 से बनाया है, नहीं 50-30-20 से बनाया रूल। ये रूल में होता क्या है कि 50% आपने अपने खर्चे करने, 30% आपने ये जो आपके नीड्स हैं उसमें करनी है, और 20% सेविंग करनी है। मैंने इसका उल्टा कर दिया, मैंने 50% सेविंग्स में डाल दी, ठीक है, 20% इमरजेंसी फंड बना दिया, 20% अपने खर्चने के लिए बना दिया, और 10% मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया मैनकाइंड के लिए, कि कभी दुनिया में PR बनाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़े तो उस 10% में मैं कर दूंगा। गेम समझो भाई, पैसा कमाना आसान है, संभालना मुश्किल है। जिस टाइम इसको संभालना सीख जाओगे, फिर नहीं आपको सोचना पड़ेगा कि पैसा नहीं आ रहा, फिर तो बल्ले बल्ले करोगे आप, फट्टे चक दे फट्टे।